हमारे साथ महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, सीधे उनसे बात करते हैं। आपने एक बड़ा मुद्दा उठाया है, धुले और मालेगांव में कुछ बोगस मतदाताओं का आप जिक्र करें, क्या पूरा मामला है, विस्तार से बताएं। धुले और मालेगांव विधानसभाओं में 3000 से ज़्यादा वोट दो बार एंट्री की गई। धुलिया विधानसभा में 3000 वोट की एंट्री है, वही लोगों की एंट्री मालेगांव विधानसभा में वही जो इलेक्शन कमीशन का वोटर आईडी, वही फ़ोटो, वही नेम सेम छपवाए गए। खासकर एक समुदाय के बारे में, मैं किसी समुदाय को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, लेकिन मुस्लिम समाज के बारे में ऐसा हुआ है। तो मुस्लिम वोट 3000 मालेगांव में, 3000 धुलिया में आते हैं, सरी के आते हैं, सरी के फ़ोटो, सरी के सीरियल नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि धुलिया में बीजेपी के खिलाफ वोट करना है तो वहाँ उपयोग करेंगे, और मालेगांव में बीजेपी के वोट खिलाफ करना है तो वहाँ उपयोग होगा। तो मुझे लगता है कि ये जो षड्यंत्र हुआ है बीजेपी की सीट हराने का, ये ऐसा षड्यंत्र मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में 30-40 जगह हुआ है विधानसभाओं में। उसका डिटेल हमने चुनाव आयोग को दिया है। मैं इतना ही चुनाव आयोग से कहूँगा कि वो एकदम मालेगांव में वोट करे या धुलिया में वोट करे, वो वोटर को डिसाइड करने दीजिए। लेकिन ये जो इलेक्शन कमीशन का बहुत बड़ा गलती है। इलेक्शन कमीशन क्या करता है? इलेक्शन कमीशन इतना बड़ा, हम लोग उसका केंद्र सरकार, राज्य सरकार उनको इतना फंडिंग करते हैं, बजट करते हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने ऐसी चीज़ें क्यों करना चाहिए? उनके ऑफिसर जो है जवाबदार, उसको कार्रवाई होनी चाहिए। तो हमने पूरा डिटेल दिया है, 3000 नाम कौन से मालेगांव में, सेम 3000 नाम धुलिया में कौन से, और बाकी विधानसभा भी हम सर्वे कर रहे हैं। ये पूरा मामला सामने कैसे आया? क्योंकि धुले में बहुत ही कम नंबर से आप लोग हारे थे, हमें पता, जो मार्जिन हार का काफी कम था, तो एग्जैक्ट सामने कैसे आया ये पूरा? हम लोगों ने स्टडी किया है, हम महाराष्ट्र के सारे विधानसभाओं की स्टडी कर रहे हैं, और हम ये देख रहे हैं, जो मैंने चुनाव आयोग को भी दिया है, इपिक्स नंबर भी तरीका है, सब कुछ है। तो हमने कहा है कि अगर ये दुरुस्त नहीं करेंगे तो मंत्रालय के सामने मुझे पार्टी का अध्यक्ष होने के बावजूद भी मंत्रालय के सामने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आंदोलन करना पड़ेगा, एजिटेशन करना पड़ेगा। हमने नोटिस इशू की है। चुनाव आयोग महाराष्ट्र में डुप्लीकेशन रोके, और चुनाव आयोग की इतनी बड़ी गलती है कि 2019 में जो नाम चुनाव के लिस्ट में थे, सारे नाम डिलीट कर दिए। हमने उनको रिक्वेस्ट की है कि जो नाम डिलीट किए हैं उनको दोबारा वेरिफिकेशन खुद चुनाव आयोग करे, उनके घर जाए और दोबारा वो भी नाम लाए। बहुत बड़ी गलती है चुनाव आयोग ने की है, मतदान केंद्र में भी की है, मतदारों के नाम काटने में भी की है, और ऐसा डुप्लीकेशन, यानी 2 जगह वोट्स महाराष्ट्र में 40 से 45 विधानसभा ऐसी है जहाँ 2 जगह वोट्स है। ये कौन कर रहा है, किसकी साजिश है, इस बारे में जरा बताइए। देखिए, कौन शक्ति है मुझे नहीं मालूम, कौन शक्तियाँ है जो चुनाव आयोग के सॉफ्टवेयर को ले चुकी है, कौन शक्तियाँ है कि चुनाव आयोग को डेटा एंट्री को अपने हाथ में ले चुकी है। किसके हाथ में दिया है चुनाव आयोग ने? कौन डेटा एंट्री करते हैं, कौन डेटा एंट्री ऑपरेटर है, कौन वहाँ पर BLOज है, बूथ लेवल ऑफिसर कौन है ये करने वाले? मुझे तो बूथ लेवल ऑफिसर पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, डेटा एंट्री करने वाले पे कार्रवाई होनी चाहिए, वहाँ के RO जो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और खुद ये चुनाव आयोग चोकलिंगम जी है, उन्होंने इस पर ख्याल डालना चाहिए। आपने एक वर्ग विशेष का जिक्र किया, तो क्या ये इंटेंशनली कराया गया? क्योंकि मार्जिन जो आप 30-40 एक बहुत बड़ा आंकड़ा बता रही है, तो पूरी प्रक्रिया पे सवाल खड़ा कर रहा है। 3000 वोटों का मामला है, 1-2 वोटों का नहीं है। 3000 वोट ऐसे कैसे आ सकते हैं? धुलिया में 3000 वोट वही, मालेगांव में 3000 वोट वही, ऐसा कैसा हो सकता है? इसलिए ये मामला बहुत गंभीर है। जानबूझ के बीजेपी को हराने की साजिश की जा रही है, जानबूझ के बीजेपी के जो विधानसभा है वहाँ पे एक साजिश की जा रही है। हम किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है, लेकिन वोटों का परसेंटेज देखेंगे तो हमारे खिलाफ ही वोट जा रहे हैं। हम ये नहीं करते कि उनका वोट निकलना चाहिए, वोट देना ही चाहिए, लेकिन इस प्रकार की साजिश करके विधानसभा का चुनाव हराना, ये भी एक साजिश का भाग लगता है। आपने चेतावनी दी कि आप अगर नहीं सुलझाया गया तो इसके खिलाफ आप सड़क पर उतरेंगे, सड़क पर नहीं, चुनाव आयोग के सामने, उनके ऑफिस के सामने आंदोलन करूंगा। चोकलिंगम के सामने, जो यहाँ के चुनाव के इलेक्शन कमीशन के अधिकारी चोकलिंगम है, उनके ऑफिस के जाके आंदोलन करना पड़ेगा। ये स्थिति बनी है महाराष्ट्र में। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, ये महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, सत्ता होने के बावजूद ये कह रहे कि चुनाव आयोग द्वारा सही तरह से काम नहीं करने की वजह से एक बड़ी धांधली हुई है, और इस धांधली के खिलाफ अब जो भी संलिप्त है इसमें उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरामैन सागर खाड़े के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया TV, मुंबई।